हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का हम लोग एक क्लास जो बेसिक क्लास होता है वो हम लोग कर लिए हैं। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का आज दूसरा क्लास है। और जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले क्लास को आप लोग देख लीजिए जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग जो बेसिक चीज होता है वो हम लोग समझ गए थे और पढ़े थे। तो इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी बुक से। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक वाला, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो पार्ट 2 है, यानी कि समांतर श्रेणी का पार्ट क्या है, 2 है। क्या है? पार्ट 2, यानी कि दूसरा क्लास है। तो चलिए दूसरा क्लास है तो आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसको हम लोग बाद में करेंगे, मतलब लास्ट में करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटांग दे दिया है तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। अगर पहले हम लोग इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर जो 1 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी कि दिया हुआ जो एपी है उसका 4 प्रथम पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी तो निम्नलिखित है। यानी कि क्वेश्चन का हेडलाइनिंग दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 और उसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन जो कर रहा है, यानी कि ए बराबर क्या लिखा हुआ है, प्रथम पद मतलब ए और सार्वअंतर मतलब क्या होता है, डी। तो यानी कि ए दिया हुआ है कितना, 10 और डी भी दिया हुआ है 10। तो ए और दिया हुआ है और डी का मान भी दिया हुआ है। तो इसका 4 प्रथम पद निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड, दोनों मेथड से हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में। हम लोग एक फॉर्मूला जैसे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। जिसको याद नहीं हुआ उसको वो याद कर लीजिए, जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है उसको वो याद कर लीजिए। इसी का खेल है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन बनेगा। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d। तो देखिए यहाँ पे a का मान दिया हुआ है 10, d का मान भी दिया हुआ है। तो हमको a2 निकालना, a1 प्रथम पद देखिए यहाँ पे, इसको a1 मान लेते हैं, a2 a3 a4, यानी कि प्रथम पद हो गया, सेकेंड पद हो गया, थर्ड पद हो गया और फोर्थ पद हो गया। क्या हो गया, फोर्थ पद। तो फर्स्ट पद दिया हुआ है प्रथम पद ए दिया हुआ है कितना, 10। कितना दिया हुआ है, 10। सार्वअंतर कितना दिया हुआ है, 10। तो इसको हम लोग इसमें अगर 10 जोड़ेंगे तो सेकेंड पद आएगा, अगर इसमें फिर 10 जोड़ेंगे तो थर्ड पद आएगा, और इसमें भी अगर 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फोर्थ पद आएगा। अगर हमको ऑब्जेक्टिव में निकालना रहेगा तो डायरेक्ट इसी तरह से निकाल लेंगे।
प्रथम पद में अगर जोड़ेंगे डिफरेंट यानी कि डी का मान प्रथम पद में जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकलेगा। यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है कितना 10 और डिफरेंट कितना दिया हुआ है 10 और हमको A2 निकालना है यानी कि सेकेंड पद। तो 10 + 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग फॉर्मूला पे निकाल लेते हैं। एन की जगह पे क्या A2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है A2 का। प्रथम पद तो दिया हुआ है कितना 10, तो A2 बराबर क्या होता है A + n - 1 × d। देखिए यहाँ पे A2 होगा, A का मान कितना 10 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और प्लस n का मान तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है n की जगह पे क्या 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और -1। d का मान कितना है 10 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए A2 बराबर 10 + 2 में से 1 गया 1 बचेगा और गुना 10, तो A2 का जो मान आ गया 10 और 10 कितना हो गया 10 + 10 यानी 1 × 10 10 ही होगा। तो A2 बराबर कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया A2 बराबर 20 आ गया। A2 का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे A3 का हम निकालते हैं, तो A3 बराबर A + n - 1 × d। अब A3 बराबर A का मान कितना 10, A का मान कितना 10 और प्लस n का मान इस बार कितना 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा -1 × d का मान 10। तो A3 बराबर 10 और प्लस 3 में से 2 गया कितना 3 में से 1 गया 2 बचेगा तो 2 गुने कितना 10, तो A3 बराबर 10 + 10 दूनी 20। तो A3 का मान जो हो गया कितना आ गया 30 आ गया। फिर देखिए इसी तरह से हम लोग A4 का मान निकालते हैं, तो A + n - 1 × d हो गया और यहाँ पे A4 बराबर A का मान कितना 10 दिया हुआ है और प्लस n का मान 4 दिया हुआ है, d का मान कितना दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे देखिए A4 बराबर 10 हो जाएगा, प्लस 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, 3 × 10। तो A4 बराबर 10 + 10 दिया 30, तो A4 10 और 30 कितना होगा 10 और 30 40। यानी कि यहाँ पे A1 हमको क्या निकालना है A2 और A3 और A4। देखिए इस तरीका से निकाले तो फिर भी आ गया था, और नहीं तो लॉन्ग मेथड से हम लोग बेसिक मेथड से बनाए तो फिर भी उतना ही आया। तो A2 और A3 का जो मान आ गया कितना, यहाँ पे देखिए लिखते हैं A1 A2 A3 और A4। तो A1 का मान कितना 10, A2 का मान कितना 20, A3 का मान कितना 30, A4 का मान कितना 40 आया। कितना आया 40 आया। इसका आंसर क्या हो गया यही हो गया, आंसर यही हो गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा का A बराबर -2 दिया हुआ है और D बराबर 0 दिया हुआ है, यानी कि डिफरेंट 0 दिया हुआ है और A का मान कितना दिया हुआ -2। तो -2 दिया हुआ है और डिफरेंट कितना है 2, डिफरेंट कितना है 0। तो इसमें देखिए A1 तो दिया हुआ, A1 तो दिया हुआ, तो A2 का मान निकालेंगे। A2 बराबर A + n - 1 × कितना हो जाएगा D हो जाएगा। यहाँ पे देखिए A2 A का मान कितना -2 तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना 2 तो यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, D का मान कितना 0 तो गुने कितना हो जाएगा 0। अब देखिए A2 बराबर -2 और प्लस 2 में से 1 गया 1 गुने 0, तो यहाँ पे A2 जो बराबर आ गया माइनस कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया -2, इसमें -2 आ गया। यहाँ पे थोड़ा समझिए कि अगर डिफरेंट 0 आया, डिफरेंट अगर 0 आया तो उसका सारा पद सेम होगा, यानी कि जितना भी पद होगा सब सेम होगा। यानी कि अगर A2 2 दिया हुआ है तो A1 2 दिया हुआ है, तो A2 प्रथम पद अगर -2 है तो सेकेंड पद भी -2 होगा, थर्ड पद भी -2 होगा और थर्ड पद भी -2 ही होगा। यानी कि जितना भी पद होगा उसका मान -2 ही होगा। कब, जब डिफरेंट यानी कि सार्व अंतर कितना है
सेम हो, जीरो हो, सर्व अंतर जीरो हो। यहाँ पे सर्व अंतर क्या, जीरो हो। तो प्रथम पद भी -2 होगा, सेकेंड पद भी -2 होगा, थर्ड पद भी -2 होगा। देखिए यहाँ पे A2 का मान निकाले, -2 हो गया। अब देखिए A3 का मान निकालते हैं, तो A3 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो A3 बराबर A का मान कितना, -2 और प्लस n का मान कितना, 3 माइनस 1 इंटू D का मान 0। तो अब देखिए A3 बराबर -2 हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना, 2, 3 में से 1 गया 2 और गुने कितना 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए A3 बराबर -2 और 2 और गुने 0 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में कोई भी अंक से गुना होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। तो A3 का मान -2 हो जाएगा। और यहाँ पे A4 निकालते हैं, A4 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, D। अब देखते हैं A4 बराबर A3 A1 का मान 2 है, -2 और प्लस n का मान 4 हो गया माइनस, और D का मान कितना, 0। अब देखते हैं A4 बराबर -2 प्लस 4 में से 1 गया 3 और गुने कितना 0। तो यहाँ पे देखिए A4 बराबर -2, 3 गुने 0 कितना हो जाएगा, 0। तो A4 का जो मान हो गया वो कितना आ गया, -2 आ गया। तो यानी A1 बराबर A2 माइनस A2 और A3 और A4 का जो मान हो गया -2 -2 -2 -2 ही होगा। क्या होगा, -2 और -2 ही होगा। तो अगर सारा अंतर 0 आएगा तो सारा पद सेम होगा। सारा पद क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, जो कह रहा है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो यहाँ पे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा a1। अब 4 पद निकालना है तो a1 का तो मान दिया हुआ है, यहाँ से a2 निकालते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a2 बराबर हो जाएगा, a का मान कितना 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना 2, तो 2 हो जाएगा -1, और d का मान कितना आ गया -3। इस बार -3 आ गया तो इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं, ले लेंगे। अब देखते हैं a2 बराबर 4 प्लस 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 और गुने -3, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। तो a2 बराबर 4 और जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस गुने 1, प्लस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -3। तो यानी a2 बराबर -4 में से 3 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। तो यानी कि a2 बराबर 1 आ गया। अब देखते हैं a3। तो a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो a3 और a का मान कितना 4 है, a का मान कितना दिया हुआ है 4 और प्लस n का मान कितना 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा -1, d का मान कितना -3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो a3 4 प्लस 3 में से 1 गया 2 गुने -3। अब -3 प्लस 2 में गुना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 4 और माइनस कितना हो गया 3 दूनी 6। तो यानी कि a3 बराबर 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 में से 6 गया तो -2 बचेगा। कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो यहाँ पे a3 निकल गया। अब देखते हैं a4 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। तो a4 का जो मान होगा, a का मान कितना आया 4 दिया हुआ है तो 4 प्लस n का मान भी 4 और -1 और d का मान कितना -3, तो इसको ब्रैकेट में लेते हैं। तो a4 बराबर 4 प्लस 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3 और गुने माइनस कितना हो जाएगा 3। अब -3 और +3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे +3 है यहाँ पे -3, जब गुना हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 3 9। तो a4 का जो मान आ गया 4 में से अगर 9 गया तो माइनस की कितना आएगा 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। अब देखिए प्रश्न के अनुसार इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार a1 a2 a3 a4
A1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे A1 का 4 हो जाएगा। A2 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। और A3 का मान कितना -2, तो यहाँ पे -2 आ गया। A4 का मान कितना -5, तो यहाँ पे -5 आ गया। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा, a बराबर -1 और d बराबर 1/2, तो इसका प्रथम 4 पद क्या करना है लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग फिर उसी तरह से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से A2 A1 का तो मान दिया हुआ है, तो A2 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो A2 बराबर A का मान कितना -1, तो -1 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा -1। d का मान कितना है 1/2, तो 1/, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से A2 का मान 1 माइनस प्लस 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1 गुने 1/2 हो जाएगा। तो A2 बराबर -1 और प्लस 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको जब एलसीएम निकालेंगे तो A2 बराबर 2 हो जाएगा और -2 प्लस 1 हो जाएगा। माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1/2 A2 बराबर। अब देखिए A3 बराबर A प्लस n-1 इंटू क्या हो गया d हो गया। तो A3 बराबर A का मान कितना -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 -1 इंटू d का मान 1/2। अब देखिए A3 बराबर -1 कितना -1 प्लस 3 में से 1 गया 2 बचा और इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, यहाँ पे 1 बचेगा। तो A3 बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट गया तो कितना हो गया 0, तो यानी कि कितना आ गया 0 आ गया। A3 का मान कितना आ गया 0। अब देखिए A4 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो A4 का जो मान हो गया A का मान कितना -1 प्लस n का मान कितना 4 -1 इंटू डी का मान 1/2। तो यहाँ से A4 -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब इसको एलसीएम लेंगे तो A4 बराबर एलसीएम नीचे कितना आ गया 2, 4 -2 हो जाएगा, प्लस ही कितना 3। अब इसको जब घटाएंगे 2 में से 3 तो 1/, कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 1/2 आ गया। तो इसको A1 और A2 लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न, वहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार A1 A2 A3 A4। तो A1 का मान कितना निकाले थे, A1 का तो मान दिया हुआ -1, A2 का कितना निकाले -1/2 यानी कि -1/2, और A3 का मान कितना 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और A4 का मान कितना 1/2। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्वेश्चन, A बराबर -1.25 D बराबर 0.25 है। तो इसका प्रथम 4 पद निकालना है। तो A1 तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से A2 हम लोग निकालेंगे। तो A प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा D। तो यहाँ से A2 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना दिया हुआ -1.25 और प्लस n का मान 2 -1 इंटू D का मान कितना 0.25, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे A2 बराबर -1.25 और प्लस 2 में से 1 गया 1 और इसमें गुना हो गया 0.25। तो A2 बराबर -1.25 और प्लस इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 0. कितना आ जाएगा 0.25। अब माइनस प्लस क्या हो गया माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पे A2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस होगा लेकिन घटेगा, तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, अब पॉइंट है तो पॉइंट दे देते हैं, 2 अंक के पहले पॉइंट है 2 अंक के पहले, 1 में से 0 गया 1 ही हो गया।
यानी कि A2 बराबर -1 आ गया। कितना आ गया? -1। अब देखते हैं A3 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो A3 A का मान कितना? -1.25 प्लस n का मान कितना? 3 है यहाँ पे, तो 3 -1 इंटू D का मान 0.25। तो यहाँ पे A3 1 माइनस 1.25 प्लस 2 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, गुना 0.25। जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो A3 बराबर -1.25, तो इसको प्लस, जब इसको गुना कीजिएगा इसको तो 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, और 2 अंक के पहले पॉइंट है तो 2 अंक के पहले, यानी कि 0.25 हो जाएगा। और जब इसको इससे घटाएंगे तो A3 बराबर 5 में से 0 गया 5, 2 में से 5 गया नहीं, तो 1 में से पहले चलेंगे 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 7, और 2 अंक के पहले पॉइंट है तो 2 अंक के पहले, यहाँ पे कितना बचा? 0 में से 0 गया और माइनस हो गया तो माइनस में, तो यानी कि A3 बराबर -0.75 आ गया। यहाँ पे A4 का मान निकाल लेते हैं। A4 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। तो A4 बराबर A का मान कितना है? -1.25 -1.25, तो -1.25 प्लस n का मान कितना? 4 -1 इंटू 0.25 D का मान दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए। तो चलिए A4 बराबर -1.25 प्लस 3 में 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और गुना 0.25। अब इसको इसके साथ गुना कीजिए तो A4 बराबर -1.25 प्लस 25 तिया 75.0, 2 अंक के पहले पॉइंट है तो 2 अंक के पहले, तो यानी कि A4 बराबर, इसको घटाइएगा तो माइनस के, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, घटेगा लेकिन चिन्ह माइनस से ही रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह क्या है? माइनस में। अब 0 में से 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 गया नहीं जाएगा, एक पैसा लेंगे तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 5, यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0 पॉइंट है यहाँ पे भी पॉइंट, 2 अंक के पहले पॉइंट है 2 अंक के पहले, यानी कि A4 बराबर -0.50। तो यहाँ पे हम प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार A1 A2 A3 A4। A1 तो कितना दिया हुआ है? -1.25 A2 कितना निकाले? -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1। अब A3 -0.75 और यहाँ पे A4 कितना आया? -0.25, 050, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिएगा और इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला एपी दिया हुआ है 3 1 -1 -3 डॉट 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 कहां तक? इन्फिनाइट तक। तो इसमें हमको क्या लिखना है? प्रथम पद और सार्व अंतर क्या निकालना है? प्रथम पद निकालना है और सार्व अंतर निकालना है। तो चलिए इसको आप लोग बनाइए और कमेंट जरूर कीजिए। जिसको जहां पे प्रॉब्लम होता है वो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना शुरू कीजिए।
तो इसको देखिए, प्रथम पद A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A4 हो गया। तो A1 बराबर A बराबर कितना हो गया 3, यानी कि A बराबर कितना आ गया 3। यहाँ पे D बराबर, यानी कि A2 माइनस क्या हो जाता है A1, A2 माइनस A1। तो यहाँ से D बराबर A2 कितना है 1, तो 1 हो जाएगा, और माइनस A3 कितना है A1 कितना 3, तो 3 हो जाएगा। यानी कि D बराबर 1 में से अगर 3 गया तो माइनस कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। यानी कि प्रथम पद तो दिया हुआ है, प्रथम पद निकालना नहीं, बस खाली इसको लिखना है। तो A1 बराबर A होता है, A1 बराबर जिसको A1 बोलते हैं उसी को A बोलते हैं। तो A1 प्रथम पद हो गया, A1 प्रथम पद कितना 3 हो गया, और D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि अगला पद में से पिछला पद क्या करना है, घटाना है। अब अगला पद कितना है 1, और पिछला पद इसका कितना, 1 के पिछला पद कितना 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो D बराबर माइनस कितना आ गया 2 आ गया। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि दी हुई एपी में प्रथम पद 3 है तथा सार्व अंतर कितना आया -2 आया, -2 है, कितना है -2। तो इसको आप लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है क्या, -5 -1 और -3 और 7 डॉट 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 क्या तक, इन्फिनाइट तक। कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए प्रथम पद तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रथम पद यही, यानी कि A बराबर कितना आ गया -5, और D बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या हो जाएगा A1, तो A1 और A2, तो A2 कितना आ गया, A2 आ गया 1, तो D बराबर -1, और यहाँ पे फिर माइनस, और फिर माइनस कितना A1 कितना है 5, तो -5। इसको आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, -A1 का मान -5 है और माइनस निकालना है, तो -1 और माइनस, जब माइनस में आ जाए 2 गो तो ब्रैकेट में उसको हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस को ले लेते हैं। अब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस गुने कितना हो गया माइनस, जब माइनस गुने माइनस हो गया तो क्या हो गया प्लस में, जब माइनस गुना माइनस करेंगे तो इसको क्या हो जाता है प्लस में, यानी कि -A गुना -A, तो क्या हो जाएगा -A गुना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस A² हो जाएगा, क्या हो जाएगा A²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D बराबर -1, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, और D बराबर कितना आ गया माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला पे क्या है प्लस है, प्लस क्या है बड़ा वाला, प्लस वाला मान जो है बड़ा है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो गया प्लस, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, इसमें D का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ पे दी हुई एपी में प्रथम पद कितना है -5 तथा सार्व अंतर कितना आ गया 4, सार्व अंतर 4 है। तो इसको आप लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, यहाँ पे प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3, अब D
d बराबर a2 माइनस a1। तो a1 इसको लिख लेते हैं, इसको a2 और इसको a3 और इसको a4 डॉट 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 फिर यहाँ तक होगा। तो a2 का मान कितना 3/5, 5/3, तो 5 कितना हो जाएगा 3 माइनस a1 का मान 1/3, तो 1/3। इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो d बराबर 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं दिया गया दी हुई एपी में प्रथम पद 1/3 तथा यहाँ पे लिख सकते हैं इसी तरह से सार्व अंतर कितना आ गया 4/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 है। तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। इसमें फिर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0.6, 1.7 और 2.8, 3.9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो इसमें प्रथम पद कुछ नहीं करना है, इसको a1, इसको a2, इसको a3 और इसको a4 डॉट 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 यहाँ से। तो a1 बराबर मतलब कि a बराबर 0.6 आ गया प्रथम पद, और d बराबर a2 माइनस a1। अब d बराबर a2 का मान कितना 1.7 है माइनस, और a1 का मान कितना 0.6, तो 0. कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब देखिए d बराबर 6 में से 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1 पॉइंट है, 1 अंक के पहले पॉइंट, तो 1 अंक के पहले पॉइंट दे देते हैं। अब 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा, तो 1.1, यानी कि d का मान कितना आ गया 1.1 आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रथम पद यानी कि दी हुई एपी में यहाँ पे लिख सकते हैं दी हुई एपी में प्रथम पद कितना 0.6 आया, 0.6 तथा सार्व अंतर कितना आया 1.1 आ गया, 1.1 है, यही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट करते जाइए। तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए, और इस क्लास में आज का क्लास में यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।